एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जाओ और गुजेंग मिलकर जिंगजेंग की न्यूज़ को रिवील करने वाले के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, जहां उनका पहला शक जिंगजेंग के हस्बैंड पर ही जाता है, क्योंकि वो विंसेंट को जिंगजेंग की लाइफ में आने की वजह से शायद जिंगजेंग से बदला लेना चाहता हो और इसीलिए उसने न्यूज़ हर जगह वायरल की हो। वहीं दूसरी तरफ हम यन रान को देखते हैं, जो कि मिस्टर शिव से मिलने जाती है और वहाँ वो मिस्टर शिव को कंपनी में हो रही सारी चीज़ों के बारे में बताती है कि कैसे सोंज्यू ने जाओ से उसका ऑफिस भी छीन लिया है, जहाँ वो उसे जाओ की मदद करने के लिए कहती है ताकि जाओ उससे इम्प्रेस होकर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। पर वहाँ मिस्टर शिव उसे सब कुछ बता देते हैं। असल में जाओ और उसने साथ बैठकर इस बारे में बात की थी और जाओ ने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करेगा क्योंकि अब भी वो अच्छे फ्रेंड्स हैं। जिसे सुनकर यनरान उसे एडवाइस देने लगती है और लव नोट ऐप से ही कुछ टिप्स भी बताती है कि उसे इस तरह से गिव अप नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ और गुजेंग जिंगजेंग के हस्बैंड का पता लगाने के लिए उसके ऑफिस जाते हैं, पर वहाँ जाकर उन्हें भी यही पता चलता है कि बैंकरप्ट होने की वजह से उसकी कंपनी बंद हो गई और इसी वजह से अब वो उसके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहाँ वो उन्हें एक लाइव स्ट्रीमिंग पर मिलती है और गुजेंग उसे अपने लुक्स की मदद से इम्प्रेस करके मिलने के लिए भी बुला लेता है। और जब वो लोग मिलते हैं तो जाओ भी वहाँ पर उनके साथ होती है, जिसके बाद उस लड़की से उन्हें सब कुछ सच पता चलता है कि असल में जिंगजेंग के हस्बैंड ने उसे हायर किया था ताकि सब जगह ये र्यूमर फैल सके कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं और ये खबर सुनकर जिंगजेंग उससे डिवोर्स कर ले, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ जिंगजेंग को भी उसकी वजह से बैंकरप्ट होने के बाद प्रॉब्लम में फंसना पड़े। और जब ये सारी चीज़ें जाओ और गुजेंग सुनते हैं तो उन्हें थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उन दोनों ने जिंगजेंग के हस्बैंड के बारे में बहुत गलत सोचा था, पर वो ये सब अपनी वाइफ के लिए ही कर रहा था। इसके बाद जाव जिंगजेंग को फ़ोन करने की कोशिश करती है, पर उसका फ़ोन अब तक बंद आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो उसके हस्बैंड को कॉल करती है और सारी बात बताती है कि उन्हें पता चल चुका है कि वो सारी चीटिंग वाली न्यूज़ फेक थी, जहाँ वो उसे जिंगजेंग को ढूंढने के लिए कहते हैं और उसे सॉरी बोलने के लिए भी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंगजेंग अपने हस्बैंड के घर जाती है, जो कि एक बहुत ही छोटे से फ्लैट में रह रहा था, और वहाँ उसे वो सारे गिफ्ट्स मिलते हैं जो उसने खुद गुस्से में आकर फेंक दिए थे और उन्हें देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। पर तभी वहाँ उसका हस्बैंड भी पहुँच जाता है और वो अपनी गलती के लिए जिंगजेंग से माफ़ी मांगता है और वो दोनों अपनी हर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करते हैं, जिसके साथ उन दोनों के बीच सब कुछ सॉल्व हो जाता है और वो वापस एक साथ हो जाते हैं, जहाँ जिंगजेंग का हस्बैंड उसे एक बार फिर अपना लव कन्फेस करता है और वो एक दूसरे के गले लगकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये खबर जब जाओ और गुजेंग को मिलती है तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं और एक पार्क में कुछ खाने के लिए रुकते हैं, जहाँ वो ये डिस्कस करते हैं कि जिंगजेंग की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने की वजह से उनकी कंपनी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और उनका लव नोट ऐप भी वापस लोगों की अटेंशन में आ जाएगा। पर तभी गुजेंग जाओ से मस्ती करने के लिए उसके हाथ से खाना चुरा लेता है और वहाँ से भागने लगता है, जिसके पीछे जाओ भी भागती है और वो दोनों साथ में बहुत मस्ती करते हैं। जिसके बाद जब वो लोग वापस अपने घर आ जाते हैं तो उन्हें बिल्डिंग के बाहर मिस्टर शिव दिखते हैं, जो कि जाओ से बात करने के लिए वहाँ आए थे और इसीलिए जाओ और मिस्टर शिव अंदर जाते हैं, पर जाओ गुजेंग को बाहर ही रहने के लिए कहती है, जहाँ मिस्टर शिव जाओ को बताते हैं कि उसे उनकी कंपनी के बारे में सब कुछ पता चला और वो एज अ फ्रेंड जाओ की मदद भी करना चाहते हैं, जहाँ वो जाओ से गुजेंग के बारे में भी पूछते हैं और जब जाओ आंसर देने की कोशिश करती है तो बाहर गुजेंग से गलती से दरवाज़ा बच जाता है, जिससे उन दोनों को पता चलता है कि बाहर अभी गुजेंग उन दोनों की बातें सुन रहा है और इसीलिए वो दोनों बाहर आते हैं और मिस्टर शिव वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद गुजेंग जाओ से पूछने की कोशिश करता है कि मिस्टर शिव और उसके बीच क्या क्या बातें हुई, पर जाओ उसे कुछ नहीं बताती और कुछ ऑफिस वर्क कंप्लीट करने के लिए घर बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब मिस्टर शिव अपने घर जा रहे होते हैं तो वो जाओ को हैप्पीनेस विश करते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जब मिस्टर शिव ने गुजेंग के बारे में जाओ से क्वेश्चन किया तो जाओ उन्हें बताती है कि गुजेंग ने उसे खुद को समझना सिखाया। जिसके बाद हम वापस गुजेंग और जाओ को देखते हैं, जो कि साथ बैठकर काम कर रहे होते हैं, जहाँ उन्हें साथ काम करते करते बहुत टाइम बीत जाता है और उसके काम ख़त्म होने के बाद वो लोग जिंगजेंग को फ़ोन लगाते हैं, जहाँ जिंगजेंग उसे बताती है कि वो अब अपने रिलेशनशिप को फेम और सोशल मीडिया के लिए यूज़ नहीं करेगी, जिसकी वजह से वो उस ब्रांड एम्बेसडर कॉन्ट्रैक्ट से भी निकल जाती है, जो कि उसने लव नोट ऐप के लिए साइन किया था। और क्योंकि जाओ भी उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी तो वो भी जिंगजेंग के इस डिसीज़न को एक्सेप्ट करती है
और उसकी बात मान लेती है। पर इसकी वजह से जाओ की मेहनत वेस्ट हो जाती है जो उसने प्रपोज़ल बनाने में की थी, कि वो जिंगजेंग के इस प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाने की वजह से अपने ऐप को भी लोगों तक और भी अच्छे से पहुंचा सकेगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सोंगजियो सारे एम्प्लॉयज़ के साथ एक मीटिंग अरेंज करती है जहां वो जाओ को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करती है। कहती है कि जाओ यहाँ तक सिर्फ गुजेंग के साथ रिलेशनशिप में आने की वजह से पहुंची है, जिसे सुनकर गुजेंग को उस पर गुस्सा आता है और वो वहाँ खड़ा होकर सबके सामने क्लियर करता है कि जाओ उस पोस्ट तक अपनी एबिलिटी की वजह से पहुंची है। और वो भले ही जाओ को लाइक करता है पर जाओ ने अभी तक उसे इस बारे में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, जिसकी वजह से वो जाओ के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहता है। और ये कहने के बाद वो जाओ का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से बाहर लेकर जाता है, जिसके अगले दिन मिस जिन जाओ को मिलने के लिए बुलाती है और वहाँ जाओ कंपनी में रिज़ाइन लेने की बात करती है और ये भी बताती है कि पहले जब वो इस कंपनी में आई थी तो वो हर डिसीज़न अपने काम को पहले रख कर लेती थी, पर उसे गुजेंग ने सिखाया कि कुछ डिसीजंस हमें अपने दिल से भी लेनी चाहिए, जिसके साथ वो ये भी एडमिट कर लेती है कि वो भी गुजेंग को लाइक करती है, पर अब वो कंपनी से रिज़ाइन लेकर खुद को टाइम देगी। पर वहाँ मिस जिन उसे कंपनी से नहीं निकालती है और कहती है कि वो जब भी वापस आना चाहे वो आ सकती है। जिसके बाद जाओ ये न्यूज़ अपने एम्प्लॉय को भी बता देती है कि वो कंपनी से जा रही है और ये खबर सुनकर सब बहुत अपसेट हो जाते हैं, जहाँ सबसे दुखी गुजेंग होता है क्योंकि उसे अब जाओ के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिल पाएगा। और इसीलिए जब जाओ कंपनी से बाहर निकलती है, गुजेंग भी अपना सामान लेकर बाहर आ जाता है और उसे बताता है कि वो भी उसके साथ छुट्टियों पर चल रहा है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जाओ की छुट्टियों का पहला दिन होता है और वो अपने अलार्म की एक रिंग पर ही उठ जाती है, पर उसे याद आता है कि वो तो वैकेशन पर है। और तभी वहाँ पर गुजेंग भी आ जाता है जो कि उसके लिए बहुत सारा ब्रेकफास्ट और स्नैक्स लेकर आया होता है। पर जाओ उसे ये कहकर वापस भेज देती है कि वो छुट्टियों पर है और इसीलिए वो लेट तक सोएगी। लेकिन वो गुजेंग को जाने के बाद वापस सोती नहीं है, पर अपनी डेस्क पर बैठकर एक नया टारगेट बनाती है जो कि वैकेशन टास्क था। जिसके बाद वो सबसे पहले जिम जाती है, पर वहाँ भी गुजेंग उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसका ख्याल रखने के लिए पहुँच जाता है। और जाओ जहाँ जहाँ भी जाती है गुजेंग उसके आसपास ही रहता है, जिससे कि जाओ को थोड़ी इरिटेशन होने लग जाती है और इसीलिए वो एक मेडिटेशन क्लास भी जाती है जहाँ पर वो बहुत बोर हो रही थी और इसीलिए वो अपने फ़ोन में थोड़ी न्यूज़ सुनने लगती है। पर तभी वहाँ पर उन मेडिटेशन टीचर की नज़र गुजेंग पर पड़ जाती है जो कि वहाँ पर खराटे ले रहा होता है, जिसे देखकर जाओ के कान से उसका एक ईयरपोड गिर जाता है और वो दोनों पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिस वजह से उन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। जिसके बाद जाओ गुजेंग से इतनी परेशान हो जाती है कि वो प्रेग्नेंट लेडीज़ की योगा क्लास में प्रेग्नेंट बनकर घुस जाती है और वहाँ गुजेंग का आना अलाउड नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। पर उसके जाने के बाद जब जाओ वहाँ योगा कर रही होती है तो उसका झूठ पकड़ा जाता है, जिस वजह से उसे वहाँ से बाहर भेज दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुजेंग जाओ को देखने के लिए उसके घर जाता है, पर जाओ वहाँ नहीं होती, जिसकी वजह से वो चुपके से जाओ के घर में घुस जाता है, जिसका डोर लॉक कोड उसने पहले ही देख लिया होता है। पर दूसरी तरफ जब जाओ के डैड भी उसकी बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं, जहाँ जाओ उन्हें देखकर घर चलने के लिए कहती है और गुजेंग भी उन दोनों के आने की आवाज़ सुनकर कर्टन्स के पीछे छुप जाता है। जिसके बाद जैसे ही जाओ और उसके डैड अंदर आते हैं तो जाओ गुजेंग के शूज़ देख लेती है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि वो घर में ही छुपा है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जाओ के डैड उससे मिलने नहीं बल्कि उसे और भी डीमोटिवेट करने आए होते हैं, जो कि वो बचपन से ही उसके साथ करते आ रहे हैं। और वहाँ वो उसके काम का भी इंसल्ट करते हैं, जिसकी वजह से जाओ को थोड़ा बुरा फील होता है। जिसके बाद उसे एक पिरामिड भी गिफ्ट करते हैं और समझाते हैं कि वो पिरामिड उसकी लाइफ को दिखाता है कि जो जितना ऊपर चढ़ेगा उसके लिए सब कुछ उतना ही हार्ड होता रहेगा। पर उनकी ये सारी बातें चल रही होती है कि तभी गुजेंग वहाँ एकदम से कुछ आवाज़ कर देता है, जिसकी वजह से जाओ के डैड उसे वहाँ पकड़ लेते हैं और जाओ पर बहुत गुस्सा होते हैं कि वो अपने घर में लड़कों को रखती है, इसीलिए ही वो अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाती और इसी वजह से वो वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि जाओ का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने डैड का दिया हुआ पिरामिड भी डस्टबिन में फेंक देती है। पर गुजेंग उसका मूड सही करने के लिए वहाँ उसे एक सरप्राइज़ देता है जो कि पिनाता था
और इसकी तैयारी वो कब से जाओ के घर में कर रहा था, जहाँ वो उसे ये भी समझाता है कि इस गेम को खेलने से जाओ के अंदर सारी निगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन चली जाएगी। असल में भी ऐसा ही होता है, जहाँ वो दोनों साथ में उस गेम को खेलते हैं और बाहर एंजॉय करते हैं, जहाँ पर गुजेंग जाओ को ये भी बताता है कि वो आज उसके पीछे हर जगह इसीलिए आ रहा था क्योंकि उसे जाओ की बहुत चिंता हो रही थी कि वो अपनी जॉब से रिज़ाइन करने के बाद कहीं दुखी ना हो। जिसके बाद वो उसे ये भी कहता है कि जाओ उसके दिल के पिरामिड में सबसे टॉप पर है, और ये सुनकर जाओ को बहुत अच्छा फील होता है, और इस वजह से ही वो गुजेंग के जाने के बाद वो पिरामिड भी वापस डस्टबिन से निकाल लेती है और उसे देखकर गुजेंग के कहे हुए वर्ड्स याद करती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेंग और कीहेंग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहां जेंग कीहेंग को मिस जाओ के ऑफिस से रिज़ाइन देने के बारे में बताती है और कीहेंग से उसके ऑफिस में जॉब करने के लिए कहती है। पर वहाँ कीहेंग उसे एक बहुत ही बैड न्यूज़ बताता है कि उसके बॉस उसे काम के लिए किसी और सिटी में भेजना चाहते हैं, जिससे उसका प्रमोशन भी हो सकता है। लेकिन इस बात को सुनकर जेंग को थोड़ा बुरा लगता है कि क्योंकि अब वो साथ में नहीं रह पाएंगे, जिस वजह से वो रोने भी लग जाती है, और फिर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके वो कीहेंग को जाने की परमिशन दे देती है ताकि कीहेंग को प्रमोशन मिले और वो आगे बढ़े। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्टर शू यनरान से मिलने उसकी कंपनी के बाहर आते हैं और वो उसे बताते हैं कि उन्होंने अब जाओ से सब कुछ क्लियर कर दिया है और इसीलिए वो अभी सिटी से बाहर जा रहे हैं ताकि वो अपने काम को और भी आगे बढ़ा सकें। पर जब ये बात यनरान सुनती है तो वो थोड़ी अपसेट हो जाती है और उसे हक करने लगती है, और इसी बीच वो मिस्टर शू पर गिर जाती है, जिसकी वजह से मिस्टर शू के बैक में बहुत चोट लग जाती है और वो खुद से खड़े भी नहीं हो पाते, जिससे यनरान उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि यनरान को मिस्टर शू की बहुत फिक्र होती है। और ये सब देखकर डॉक्टर यनरान को मिस्टर शू की गर्लफ्रेंड समझ लेता है और उसे मिस्टर शू का ख्याल रखने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कीहेंग के जाने का टाइम आ जाता है, जहाँ जेंग उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स पैक करती है। उन दोनों के फ़ोटोज़ की एक एल्बम भी बनाती है और उसे देती है, जिसकी वजह से वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। और कीहेंग जेंग को समझाता है कि वो उससे मिलने जल्दी ही आएगा, और जब वो वहाँ पर प्योर तरीके से सेटल हो जाएगा तो वो हर हफ्ते जेंग से मिलने आएगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और जेंग उसे मुड़कर भी नहीं देखती क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो चुकी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जिंगजेंग जाओ को अपने साथ डिनर पर इनवाइट करती है, जहाँ पर जिंगजेंग का हस्बैंड भी था। पर जाओ से बताती है कि वो अपनी एक सेल्फ ट्रिप पर चेरी ब्लॉसम्स देखने जा रही है ताकि वो खुद को थोड़ा टाइम दे सके और रिलैक्स कर सके। पर जब जाओ चेरी ब्लॉसम्स देखने के लिए वहाँ जाती है तो वो एक विश ट्री के पास विश मांगते हुए उसे गुजेंग मिल जाता है, जिसे असल में जिंगजेंग ने ही भेजा होता है। और गुजेंग उसे कहता है कि वो उसका बॉडीगार्ड बनकर वहाँ आया है, पर जाओ उसे समझाती है कि उसे खुद के लिए अकेले टाइम स्पेंड करना है, और क्योंकि उसकी लाइफ में अब तक बहुत कुछ हो चुका था जिस वजह से वो बहुत परेशान थी, और इसीलिए गुजेंग उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देता है। जहाँ हम देखते हैं कि जाओ चेरी ब्लॉसम्स को देखते देखते ही एक चेरी ब्लॉसम्स ट्री के नीचे सो जाती है, जहाँ गुजेंग जाओ को सोता हुआ देखकर उसे अपना जैकेट ओढ़ने के लिए देता है और ख़ुद भी वहाँ पर सो जाता है। इसके बाद जाओ की जब नींद खुलती है तो वो अपने पास गुजेंग को देखकर अच्छा फील करती है, जहाँ गुजेंग उसे कहता है कि वो लोग यहाँ हर साल आ सकते हैं ये चेरी ब्लॉसम्स देखने के लिए, जिसके साथ ये दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।